अभी हमारे पास केस आना अब शुरुआत हो जाएगी, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि दिल्ली में एकदम से टेम्परेचर इंक्रीज होने लग गया है। अब जैसे जैसे हीट वेव बढ़ेगा वैसे वैसे जो नंबर्स ऑफ बर्ड्स है वो हीट स्ट्रोक में ज्यादा आएंगे। बहुत सारे बर्ड्स हमारे पास इवन ऐसे भी आते हैं जो हीट वेव की वजह से सर्वाइव भी नहीं कर पाते। अभी हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 30 to 40 बर्ड्स आते हैं, बट डिफरेंट डिफरेंट केसेस के आते हैं। अभी हमारे पास केस आना अब शुरुआत हो जाएगी, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि दिल्ली में एकदम से टेम्परेचर इंक्रीज होने लग गया है। तो इस दौरान और आज न्यूज़पेपर में भी न्यूज़ आ रही थी कि टेम्परेचर कुछ जो स्टेट्स हैं अब 40 चला गया है हीट वेव के रिकॉर्ड। अब जैसे जैसे हीट वेव बढ़ेगा वैसे वैसे जो नंबर्स ऑफ बर्ड्स है वो हीट स्ट्रोक में ज्यादा आएंगे। जैसे ये हीट स्ट्रोक में ज्यादा आने लगेंगे तो इनका जो हीट स्ट्रोक की वजह से जो है बीमार भी ज्यादा होंगे। तो उस वजह से नंबर ऑफ केसेस हमारे पास इंक्रीज हो जाएंगे। जैसे जैसे इंक्रीज हो जाएंगे तो वैसे केसेस में हाइक आएगा काफी ज्यादा। और बहुत सारे बर्ड्स हमारे पास इवन ऐसे भी आते हैं जो हीट वेव की वजह से सर्वाइव भी नहीं कर पाते। पिछले के सालों की अगर हम बात करें तो कितनी संख्या आम दिनों की तुलना में बढ़ोतरी हो जाती है? सर, जैसे लू चलती थी जिसे हम हीट वेव कहते हैं, तो उस कंडीशन में हमारे पास अप्रोक्सीमेटली रोजाना के 5 to 10 और 15 बर्ड्स भी अप्रोक्सीमेटली आ जाते थे, क्योंकि ऑन एन एवरेज हम नंबर काउंट करते हैं। क्योंकि हमारे पास किसी दिन ज्यादा भी आता है, किसी दिन कम भी आता है, क्योंकि कुछ जिस दिन बहुत ज्यादा गर्मी होती है लोग भी निकलना कम पसंद करते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग ही हमारे पास बर्ड्स आते हैं, क्योंकि मोस्टली हमारे यहाँ पे जो सर्विसेज हैं लोग लेके आते हैं हमारे पास। तो ये डिपेंड करता है। सर, अभी हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 30 to 40 बर्ड्स आते हैं, बट डिफरेंट डिफरेंट केसेस के आते हैं, ऐसा नहीं है। बट उसमें हाँ एक दो अब हमारे पास हीट वेव के आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि अब गर्मी इंक्रीज होने लगी है। तो ये ग्रेजुअली इंक्रीज होंगे, एकदम सडनली नहीं। 10 से 15 हीट वेव की केसेस जाते हैं। हाँ सर, जो हाइक पे जब गर्मी जाती है कभी इवन इंक्रीज भी हो जाते हैं। सर, डिपेंड करता है टेम्परेचर पे और हीट वेव पे, और डिपेंड करता है शेल्टर प्रोवाइड हो रहा है। यानी कि मोस्टली बर्ड्स इसलिए भी बीमार हो जाते थे कि पानी नहीं मिल पाता, क्योंकि पानी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है, पानी भी गर्म हो जाता है, वो बेचारे पी नहीं पाते, इस वजह से भी। सर, अभी जैसे अगर हम यहाँ की व्यवस्था की बात करें तो गर्मियों में हीट वेव देखते हैं, आप लोग क्या कुछ तैयारी करते हैं? हाँ सर, सबसे पहले हमारे पास हम उनको प्रॉपर ही, जैसे कोई बर्ड आता है हीट वेव से तो हम उसमें वाटर स्प्रिंकल करते हैं, एकदम से स्ट्रीम पुट नहीं करते। क्योंकि जो बर्ड्स होते हैं ये नहाते, जब ये नहाते भी है तो इनके फेदर्स गीले नहीं होते। आपने देखा होगा बारिश में भी ये उड़ लेते हैं आराम से। अगर इनके फेदर गीले हो जाएंगे तो वो चिपक जाते हैं। तो हम इन पे वाटर स्प्रिंकल करते हैं और इनको ना हम प्रॉपर वेंटिलेशन प्रोवाइड करते हैं। आप देखेंगे कि हॉस्पिटल में चारों तरफ एग्जॉस्ट फैन है कि जिससे इनको प्रॉपर वेंटिलेशन मिलता है, और हमारे पास बड़े बड़े फैन है जिनसे हम प्रॉपर इनको इनके केजेस में हवा जाती रहे। तो वाटर स्प्रिंकल करने के साथ साथ जब हम इनको हवा देते हैं तो वो हवा एकदम ठंडी हो जाती है, जिसकी वजह से जो बॉडी टेम्परेचर है बर्ड्स का बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है वो डिक्रीज होगा। और उसके हम पोस्ट को ठंडा रखते हैं जैसे कोई बर्ड आता है, क्योंकि हीट वेव में, हीट स्ट्रोक में क्या हो जाता है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा अबव चला जाता है। और नॉर्मली बर्ड्स का टेम्परेचर 107 से शुरू होता है सर। तो हाई मतलब थर्मामीटर में 110 के ऊपर फ़ारेनहाइट से ऊपर चला जाता है। तो सर ये बहुत ही ज्यादा हो जाता है। आम लोगों के लिए जो मतलब वो बर्ड्स की देखभाल करते हैं उनके लिए क्या कुछ आपकी तरफ से? सर, मेरे लिए यही है कि जितने भी लोग पानी रखते हैं तो वो प्रॉपर रोजाना पानी को चेंज करें, और कोशिश करें कि मिट्टी के बर्तनों में रखें, क्योंकि मिट्टी के बर्तन में पानी ठंडा रहता है।
अभी हमारे पास केस आना अब शुरुआत हो जाएगी, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि दिल्ली में एकदम से टेम्परेचर इंक्रीज होने लग गया है। तो इस दौरान और आज न्यूज़पेपर में भी न्यूज़ आ रही थी कि टेम्परेचर कुछ जो स्टेट्स हैं अब 40 चला गया है, हीट वेव के रिकॉर्ड। अब जैसे जैसे हीट वेव बढ़ेगा वैसे वैसे जो नंबर्स ऑफ बर्ड्स है वो हीट स्ट्रोक में ज़्यादा आएंगे। जैसे ये हीट स्ट्रोक में ज़्यादा आने लगेंगे तो इनका जो हीट स्ट्रोक की वजह से जो है बीमार भी ज़्यादा होंगे, तो उस वजह से नंबर ऑफ केसेस हमारे पास इंक्रीज हो जाएंगे। जैसे जैसे इंक्रीज हो जाएंगे तो वैसे केसेस में हाइक आएगा काफ़ी ज़्यादा, और बहुत सारे बर्ड्स हमारे पास इवन ऐसे भी आते हैं जो हीट वेव की वजह से सर्वाइव भी नहीं कर पाते। पिछले के सालों की अगर हम बात करें तो कितनी संख्या आम दिनों की तुलना में बढ़ोतरी हो जाती है? हाँ सर, जैसे लू चलती थी जिसे हम हीट वेव कहते हैं, तो उस कंडीशन में हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली रोजाना के 5 to 10 और 15 बर्ड्स भी अप्रॉक्सीमेटली आ जाते थे, क्योंकि ऑन एन एवरेज हम नंबर काउंट करते हैं, क्योंकि हमारे पास किसी दिन ज्यादा भी आता है, किसी दिन कम भी आता है, क्योंकि कुछ जिन बहुत ज्यादा गर्मी होती है लोग भी निकलना कम पसंद करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही हमारे पास बर्ड्स आते हैं, क्योंकि मोस्टली हमारे यहाँ पे जो सर्विसेज हैं लोग लेके आते हैं हमारे पास, तो ये डिपेंड करता है। सर अभी हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 30 to 40 बर्ड्स आते हैं, बट डिफरेंट केसेस के आते हैं, ऐसा नहीं है। बट उसमें हाँ एक दो अब हमारे पास हीट वेव के आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि अब गर्मी इंक्रीज होने लगी है, तो ये ग्रेजुअली इंक्रीज होंगे, एकदम सडनली नहीं। 10 से 15 तो हीट वेव की केसेस आते हैं। हाँ सर, जो हाइक पे जब गर्मी जाती है कभी इवन इंक्रीज भी हो जाते हैं सर, डिपेंड करता है टेम्परेचर पे और हीट वेव पे, और डिपेंड करता है शेल्टर प्रोवाइड हो रहा है, यानी कि मोस्टली बर्ड्स इसलिए भी बीमार हो जाते थे कि पानी नहीं मिल पाता, क्योंकि पानी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है, पानी भी गर्म हो जाता है, वो बेचारे पी नहीं पाते, इस वजह से भी सर। अभी जैसे अगर हम यहाँ की व्यवस्था की बात करें तो गर्मियों में हीट वेव को देखते हैं, आप लोग क्या कुछ तैयारी करते हैं? हाँ सर, सबसे पहले हमारे पास हम उनको प्रॉपर ही, जैसे कोई बर्ड आता है हीट वेव से तो हम उस पर वाटर स्प्रिंकल करते हैं, एकदम से स्ट्रीम पुट नहीं करते, क्योंकि जो बर्ड्स होते हैं ये नहाते, जब ये नहाते भी हैं तो इनके फैदर्स गीले नहीं होते, आपने देखा होगा बारिश में भी ये उड़ लेते हैं आराम से, अगर इनके फैदर गीले हो जाएंगे तो वो चिपक जाते हैं, तो हम इन पर वाटर स्प्रिंकल करते हैं, और इनको ना हम प्रॉपर वेंटिलेशन प्रोवाइड करते हैं। आप देखेंगे कि हॉस्पिटल में चारों तरफ एग्जॉस्ट फैन है कि जिससे इनको प्रॉपर वेंटिलेशन मिलता है, और हमारे पास बड़े बड़े फैन है जिनसे हम प्रॉपर इनको इनके केजेस में हवा जाती रहे। तो वाटर स्प्रिंकल करने के साथ साथ जब हम इनको हवा देते हैं तो वो हवा एकदम ठंडी हो जाती है, जिसकी वजह से जो बॉडी टेम्परेचर है बर्ड्स का बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है वो डिक्रीज होगा, और उसके हम पोस्ट को ठंडा रखते हैं जैसे ही कोई बर्ड आता है, क्योंकि उन्हें हीट स्ट्रोक में क्या हो जाता है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा अबव चला जाता है, और नॉर्मली बर्ड्स का टेम्परेचर 107 से शुरू होता है सर, तो हाई मतलब थर्मामीटर में 110 के ऊपर फ़ारेनहाइट से ऊपर चला जाता है, तो सर ये बहुत ही ज्यादा हो जाता है। आम लोगों के लिए जो मतलब वो बर्ड्स की देखभाल करते हैं उनके लिए क्या कुछ आपकी तरफ से? सर मेरे लिए यही है कि जितने भी लोग पानी रखते हैं तो वो प्रॉपर रोजाना पानी को चेंज करें, और कोशिश करें कि मिट्टी के बर्तनों में रखें, क्योंकि मिट्टी के बर्तन में पानी ठंडा रहता है,